अगला है कि भजन करने का प्रयास तो श्री जी की कृपा से होता है, पर अभी तक देह भाव नहीं छूटा है। वह स्थिति अनुभव में नहीं आई है जो भक्तों के जीवन चरित्र में देखने को मिलती है। कृपा मार्गदर्शन कीजिए। देखिए, आपका एक ही प्रश्न है कि देह भाव नहीं छूटा, तो मैं बताना चाहूँगा ज्ञान मार्ग में देह भाव छोड़ना है, भक्ति मार्ग में देह भाव को नहीं छोड़ना है। गीता में कहा ज्ञान मार्गियों के लिए भगवान ने क्लेशो दिक तरस्तेषाम अव्यक्ता सक्त चेतसाम, अव्यक्ता सक्त चेतसाम, अव्यक्ता ही गतिर दुखम देह वद्भिर वाप्यते। तो गीता में भगवान ने का जो ज्ञान मार्ग है, जो अव्यक्त गति है, अर्थात मुझको निराकार मान करके जो एक ही भाव से और आत्मा ही परमात्मा ही स्वभाव में जो स्थित रहना चाहते हैं, उनके लिए देहात्म भाव गलत है। क्योंकि देहात्म भाव के रहते आत्म साक्षात्कार नहीं हो सकता। तो आपने कहा कि मेरा देही भाव बना हुआ है, कोई बात नहीं, ज्ञान मार्ग में देह भाव नहीं होना चाहिए। वहाँ देहात्म बुद्धि समाप्त होकर के आध्यात्म बुद्धि जगनी चाहिए, अर्थात मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ, ये भाव ज्ञान मार्ग में। तभी व्यक्ति ज्ञान को सिद्ध कर पाएगा, तभी आत्म साक्षात्कार होगा, तभी यही सच्चा ब्रह्म ज्ञान है। देहात्म बुद्धि को छोड़ करके अध्यात्म बुद्धि में आ जाए। लेकिन भक्ति मार्ग में देहात्म बुद्धि तो बल्कि होना बहुत जरूरी है, देह की शुद्ध रहना जरूरी है। क्योंकि अध्यात्म मार्ग में ये प्रेम का मार्ग है, वैष्णव पंथ। इसमें तो शरीर की शुद्धि भी रखनी है और शरीर की शुद्धि भी रखनी है। क्या बात है, शुद्धि भी रखनी है और शुद्धि भी रखनी है और शुद्धि भी रखनी है। शरीर की होश रहेगी हमको, तभी तो हम सेवा प्रिया प्रीतम की कर पाएंगे। यदि हम शरीर की शुद्धि भूल गए, भाव समाधि में चले गए, तो कैसे सेवा कर पाएंगे। सखियां होती है इसलिए। अब सखियां देखो पंखे से हवा कर रही हैं, उनको शरीर की शुद्ध है तभी हवा कर रही हैं, तभी प्रिया प्रीतम की रसमयी सेवा कर रही हैं, क्योंकि उनको शुद्ध है शरीर की। यदि वो शुद्धि भूल गए तो कैसे प्रिया प्रीतम को लाड़ लड़ाएंगे, कैसे प्रेम करेंगे। माँ अपने बच्चे को लाड़ इसलिए लड़ा रही है कि उसको अपने शरीर की शुद्ध है। यदि माँ को शरीर की शुद्ध न रहे तो बच्चे से प्रेम कैसे करेंगे। तो प्रेम का पंथ है वैष्णव पंथ, प्रेम का पंथ। प्रेम के पंथ में शरीर की शुद्धि भी रहनी चाहिए और शरीर की शुद्धि भी रहनी चाहिए। इसको संभाल के रखो, क्योंकि मेरे परमात्मा के प्रेम का ये पात्र है और ये प्रेम की सामग्री है, इससे यंत्र है प्रेम का, और इससे मैं अपने प्रिय प्रीतम को सुख दूंगी प्रेम के द्वारा। तो शरीर देहात्म बुद्धि यदि आपके पास है तो कोई दोष नहीं है। देहात्म बुद्धि ज्ञान मार्ग में वर्जित है, भक्ति मार्ग में नहीं। इस शरीर की शुद्ध रहेगी तो आप प्रिया प्रीतम की सेवा करेंगे, संतों की सेवा करेंगे, सारे सेवा कार्य करेंगे। बल्कि आपको अपने शरीर की शुद्धि रखनी है और सबके भीतर मेरे प्रभु हैं ऐसा मान करके सबकी सेवा करनी है। यदि आपको शरीर की शुद्ध नहीं रहेगी तो आप सेवा से वंचित हो जाएंगे। तो वैष्णव पंथ में देहात्म बुद्धि हो तो इसमें रुकावट नहीं। ज्ञान मार्ग की भगवान ने बात की है, तेसाम माने कलेशो अधिक तरस्तेसाम अव्यक्ता सक्त चेतसाम। अव्यक्त का मतलब आत्मा और निराकार परमात्मा, उनसे एक ही भाव से कोई जुड़ना चाहे, जिसको ज्ञान का पंथ कहते हैं, ब्रह्म ज्ञान कह दो, अद्वैत मार्ग कह दो। इसके लिए भगवान गीता में कहते हैं कलेशो अधिक तरस्तेसाम अव्यक्ता सक्त चेतसाम अव्यक्ता ही गतिर दुखम देह वद भीरवाप्यते। लेकिन भक्ति में कोई बात नहीं, हाँ इतना है कि हम भोगों में आसक्त न रहें, इतना अपना ध्यान रखें। क्योंकि हमारा शरीर, हमारा मन, ये हमारे पास जो भी पात्र हैं, जो भी कुछ परमात्मा की कृपा से हमको प्राप्त हुआ है, वो सब मेरे प्रिय प्रीतम राधा माधव की सेवा की सामग्री है। उसको संजो के रखें, उसको सजा के रखें, उसका पूरा ध्यान रखें, क्योंकि ये मेरे प्रभु की सेवा सामग्री है। ये शरीर भी मेरे प्रभु की सेवा सामग्री है। इसको भी आप स्वस्थ रखें, अच्छा खाएं पिएं, पोषण करें, वहाँ पोषण करें इसी भाव से, क्योंकि इस शरीर से हमको प्रिय प्रीतम की सेवा करनी है और जनता जनार्दन की सेवा करनी है। इसको भी संभाल के रखो, गर्मी सर्दी से बचाओ, और जो जो उसको तेल पानी चाहिए वो समय समय पर देते रहो। नींद भी अच्छी से कराओ और इसको मच्छरदानी भी लगाओ, कोई रोग ना हो जाए, क्योंकि ये मेरे प्रिय प्रीतम की सेवा की सामग्री है। और ये शरीर ही नहीं, घर भी, संतान परिवार भी, संपत्ति भी, पहला सुख निरोगी काया ही तो है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो ये हमको देहात्म बुद्धि यदि हमारी है तो कोई दोष नहीं भक्ति में, हाँ ज्ञान मार्ग में ये अपराध है।